नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सिद्धरामैया की जाएगी कुर्सी, दिल्ली में हो रही है बड़ी बैठक, राहुल गांधी लेंगे बड़ा फैसला। हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ केस पर 12 जून को होगी सुनवाई, गृह मंत्री बोले महाधिवक्ता देंगे जवाब। उड़ा मामले में ईडी ने 100 करोड़ रुपए मूल्य की 92 संपत्तियां जब्त की। आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार, अहंकार की कोई बात नहीं, एमएनएस से गठबंधन पर बोले संजय राउत। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, बंसा नदी में नहाने गए थे 11 बच्चे, 8 की डूबने से मौत। ऑस्ट्रिया के स्कूल में बंदूक लेकर घुसा स्टूडेंट से बरसा दिया अंधाधुंध गोली, अब तक 9 की मौत, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। कर्नाटक सरकार में कलह को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। बैठक में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ को लेकर आरोपों के बीच सीएम को बदलने पर चर्चा तेज है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। कर्नाटक सरकार में कलह को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। बैठक में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ को लेकर आरोपों के बीच सीएम को बदलने पर चर्चा तेज है। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में 12 जून को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सील बंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। सुनवाई के बाद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि महाधिवक्ता हाईकोर्ट में सभी सवालों के जवाब देंगे। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। यह न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय दिया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक प्रमुख घटनाक्रम में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में अनुमानित 100 करोड़ रुपए मूल्य की 92 संपत्तियां कुर्क की है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया संदिग्धों में से एक है। मंगलवार को जारी एक बयान में ईडी ने कहा कि अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमवीएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्तियां हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है जो मूडा अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए मुखौटा डमी है। ईडी ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सिद्धरामैया, उनकी पत्नी पार्वती, बीएम और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर जांच शुरू की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों की भावनाओं से अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक खुला पत्र लिखा है। जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करने या राजनीतिक कारणों से खुला पत्र नहीं लिखा है। मैंने यह पत्र राज्य और देश के लोगों की भावनाओं को देश के शासक तक पहुँचाने के इरादे से लिखा है। मैंने यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस दिन जान गंवाने वालों के परिवारों की भावनाएं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार तक पहुँचाई जाए। मुझे यकीन नहीं है कि वे इस पत्र को देखने के बाद मुझे जवाब देंगे। वे मोटी चमड़ी के हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। वे सत्ता के मद में चूर है। अब कांग्रेस आला कमान ने सीएम और डीसीएम को दिल्ली बुलाया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान सीएम और डीसीएम का इस्तीफा स्वीकार करेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत से जब मनसे ने संभावित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार है और राजनीतिक अहंकार जैसे कोई बात नहीं है। राउत ने कहा कि मराठी मानुष की भलाई के लिए जो भी संभव होगा वे करने के लिए तैयार है। शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे के बीच गठबंधन को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा चल रही है और दोनों तरफ से इसे लेकर सकारात्मक बयानबाजी भी सामने आई है। अब शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है और कोई राजनीतिक अहंकार की बात नहीं है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मनसे ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि अगर शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उसके लिए शिवसेना यूबीटी को पहल करनी होगी। बीते दिनों राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट के दौरान शिवसेना यूबीटी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बयान दिया था। उसके बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक बयान दिए, जिससे दोनों पार्टियों में गठबंधन की चर्चा छिड़ गई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ठाणे में मुंब्रा ट्रेन दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख जताया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद राज ठाकरे ने महायुति के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है। राज का कहना है कि सरकार लोगों के वास्तविक मुद्दों के बजाय केवल चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनसे प्रमुख ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुंबई में आज जो ट्रेन दुर्घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन मुंबई में हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। मुंबई में हर दिन यात्री घायल हो रहे हैं और फिर भी कोई भी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा ध्यान केवल चुनाव और प्रचार पर है। क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे गठबंधन करेंगे? इस सवाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज मुंबई में यात्रा कैसी चल रही है, लोग शहरों और पूरे राज्य में कैसे रह रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने मंगलवार को अजित पवार वाले धड़े के साथ गठजोड़ की अटकलें पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने प्रतिद्वंदी एनसीपी गुटों के एक साथ आने की अटकलों पर सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि वह अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त है और पार्टी के मामलों पर चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर अपने चचेरे भाई और प्रतिद्वंदी एनसीपी प्रमुख अजित पवार को याद कर रही है। लोकसभा सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि उनके 6 भाई है और वह उन्हें हर दिन याद करती है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देने के लिए फोन करेंगी। सुले ने कहा कि मैं अपने सभी भाइयों से अलग अलग अवसरों पर बात करती हूँ। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों गुट आपसी मतभेद भुलाकर फिर से एकजुट होने पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बंसा नदी पर बने फ्रेजर ब्रिज के पास नहाते समय 8 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। 11 युवक नदी में नहाने गए थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुराने फ्रेजर ब्रिज के पास युवक नदी में नहा रहे थे। अचानक गहराई में जाने से एक के बाद एक सभी युवक डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। टोंक सादत अस्पताल में घायल युवकों का इलाज जारी है। अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है और राहत रेस्क्यू जारी है। मृतक सभी जयपुर के रहने वाले बताया जा रहे हैं। बंसा नदी में डूबे सभी मृतक जयपुर के रहने वाले बताया जा रहा है, जो सभी दोस्त हैं। ये सभी दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान ही ये हादसा हो गया, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां गहराई कितनी है। ऐसे में जब एक युवक डूबने लगा तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश में कई युवक पानी में डूब गए। 3 युवक अब भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर का चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल है। बीते दिनों पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इस खूबसूरत और विशाल ब्रिज की संरचना के पीछे दिमाग लगाने वाली IISc बेंगलुरु की डॉक्टर जी माधवीलता ने सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने इस पुल के डिजाइन और निर्माण में अहम जिम्मेदारी निभाई है। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट डॉक्टर जी माधवीलता की इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई के कई संदेश आने लगे हैं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हालांकि इंजीनियर ने इंटरनेट पर अपनी प्रसिद्धि को लेकर चुप्पी तोड़ी है। इसके लिए उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर लोगों से आग्रह किया है कि वे उन्हें अनावश्यक रूप से फेमस करें। ऑस्ट्रिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्राज के एक स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राज शहर के मेयर ने बताया कि इस फायरिंग में 7 छात्र सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल का ही एक छात्र बंदूक लेकर पहुंच गया था और जो सामने दिखा उसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद वह छात्र वॉशरूम गया और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे स्थानीय समय अनुसार सूचना मिली और कुछ ही देर बाद स्कूल की इमारत के अंदर से गोलियों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय पुलिस ने लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि स्कूल को खाली करा लिया गया है और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने आगे बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और अब कोई खतरा नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में सिद्धरामैया की जाएगी कुर्सी। दिल्ली में हो रही है बड़ी बैठक। राहुल गांधी लेंगे बड़ा फैसला। हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ केस पर 12 जून को होगी सुनवाई। गृह मंत्री बोले महाधिवक्ता देंगे जवाब। उड़ा मामले में ईडी ने 100 करोड़ रुपए मूल्य की 92 संपत्तियां जब्त की। आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार। अहंकार की कोई बात नहीं, एमएनएस से गठबंधन पर बोले संजय राउत। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा। बंसा नदी में नहाने गए थे 11 बच्चे, 8 की डूबने से मौत। ऑस्ट्रिया के स्कूल में बंदूक लेकर घुसा स्टूडेंट्स, बरसा दी अंधाधुंध गोली, अब तक 9 की मौत। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।